अरे तेरी माँ की छत, बहन के जीना। अरे ओ गुलामे पति, मेरा बेडटी कहाँ है? काम क्यों रहा है? वो बेगमे हिटलर, मुझे सिर्फ 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए प्लीज। कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। घर के काम में मन नहीं लगता आजकल तेरा। कल कैसा झाड़ू पोछा किया था तूने? पूरे फर्श में केले के बीज पड़े हुए थे। हाँ तो वो आपकी श्री 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 छबेली कुतिया ने नाश्ते में केले खाते हुए हाथी का पिछवाड़ा नोच दिया, इसीलिए उसने जगह जगह ये केले के बीज रख दिए। छबेली हाथी का पिछवाड़ा कैसे नोच सकती है? अबे तो केले में कौन से बीज होते हैं? तू मेरे सामने अपनी जुबान लड़ा रहा है? नहीं नहीं, माफी माफी बेगम साहिबा, माफी। जी तो कर रहा है इसके दोनों घुटने के कटोरों को निकालूं और उसमें मस्त नल्ले पाए खाऊं। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे जुबान लड़ाऊं ना। जुबान से इसका क्या होगा? एक दिन पूरी जंग हाई ट्रेन लड़ाऊंगा। हाँ मैं आपसे जुबान लड़ाऊं? मैं तो आपका वो गुलाम हूं जो बैंड बाजा शहनाई के साथ खुशी खुशी खुदकुशी करने आया है। अपनी मर्जी से अपनी कटवाने के लिए राजी हुआ है। हाँ माफी बेगम साहिबा, माफी। ठीक है, सुन, कल करवा चौथ है। कल मैं तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी, और अगर ज्यादा तुझे कल सौन पत्ती दिखाया ना तो परसों उम्र कम कर दूंगी, समझे? नहीं माफी, ऐसा कुछ नहीं करूंगा बेगम साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चांद निकल आया। अबे कपड़े तो चेंज करने दे। तुझे कपड़े की पड़ी है? मेरा चांद निकल आया। वो रहा चांद। अरे वो चांद नहीं, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट। अभी तो निकला था, कहाँ छुप गया? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे ऐसा लग रहा है चक्कर खा के गिर जाऊंगी मैं। अबे हाँ निकला होगा, पर तेरी ये घटिया मुरब्बे जैसी शक्ल देखकर ना डर गया होगा बेचारा, बादलों में जाकर छिप गया होगा। कर आ रहे, चक्कर आ रहे, और गिरना ही है तो 7वें या 8वें माले से गिरो ना। कभी तो हमें खुश होने का मौका दो प्लीज। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए सुबह से फास्ट की हूँ, और तुम मेरी छोटी उम्र के लिए दुआ कर रहे हो। फास्ट काहे का फास्ट? ये साला इनका फास्ट ना एक स्लो पॉइजन है जो मुझे धीरे धीरे मारेगा, तड़पा के मारेगा, लपेट के मारेगा। तुझे पता है पति को शादी के बाद हस्बैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि शादी के बाद पतियों का हंसना बंद, जिंदगी भर रोने का टाइम जो शुरू हो जाता है, इसीलिए हंस बंद। इस शनि के 7.5 से बचा जा सकता है, लेकिन ये पत्नियों के साथ लिए 7 फेरों की साथी से कोई नहीं बच सकता भाई, ब्रह्मा भी नहीं। और जो बचते हैं वो बेचारे HD वर्जन के महापुरुष कहलाते हैं। और व्रत, कौन सा व्रत, कहां का व्रत, कैसा व्रत, ये सब इन पत्नियों की साजिश है। हाँ कि व्रत रख के पति की इतनी लंबी उम्र कर दो कि बेचारा जल्दी ना टपके, क्योंकि अगर वो टपक गया तो भरे हुए बटुए को गिरवी रख के काम कौन करेगा? जीने भी ना दो, मरने भी ना दो, बेचारे की जान हल्लक में फंसा के रखो, और फिर हमारे हादसों से भरे हास्यात्मक प्रायोजित कार्यक्रम जिंदगी भर देखते रहो। साला नौकर की इज्जत तो होती है, नौकर काम करता है, पैसे कमाता है, हम बेचारे पति, हमारी कोई इज्जत नहीं।
हम काम भी करते हैं और अपने भरे हुए बटुए को इनके चरणों में रखकर इज्जत लुटते हुए भी देखते हैं। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करता हूं कि जागो ग्राहक जागो के बाद जागो पति जागो नाम का भी कोई अभियान शुरू करे। हाँ हाँ, आज तुम्हारा दिन है तो तुम ज्यादा बोलोगे ही। मेरा दिन? अरे बेगमे ताने शाह, कुत्ते का कभी दिन नहीं आता। कुत्ता ना जिंदगी भर कुत्ता ही रहता है। दुख तो इस बात का है कि मेरी शादी में 500 से 600 लोग आए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा शादीशुदा थे, लेकिन किसी ने भी मुझे इतनी सी भी चेतावनी नहीं दी कि शादी के बाद मेरे गले में होगा पट्टा और बीवी के हाथ में होगी सत्ता। ये साला शादी का लड्डू ना एक ऐसा लड्डू है जो ऊपर से तो देसी घी का बना है, पर अंदर करेले जैसी कड़वाहट से भरा होता है। शादी के शुरुआत के कुछ साल देसी घी का टेस्ट आता रहता है, टेस्टी, लेकिन बाद में बेरहम करेला जो ना ही खाया जाता है और ना ही उगला। और बेचारा पति वो है जो शुरुआत के 2 साल के देसी घी को याद कर जिंदगी भर करेले से ही दिल लगा कर रखता है। अरे मुझे चक्कर आ रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और तुम अनाप शनाप बोले जा रहे हो। चक्कर आ रहा है तो जाकर ट्रक के नीचे क्यों नहीं आती तू? मैं आपको बताता हूँ ये सारे व्रत पत्नियां ही क्यों रखती है। पति के लिए कोई व्रत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि भगवान खुद जानता है कि ये पत्नियां पतियों का खून चूस चूस कर आधी उम्र कर देती है, और बाद में यही पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वाह भगवान वाह रे तेरी माया। चाल निकल आया। बोलो पत्नी मैया की जय, डार्लिंग मैया की जय। कल जो पाप किया था तुझे उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। गंदे से मन को साफ करना पड़ेगा। इसीलिए आज से मुझे सिर्फ तेरा घर नहीं, तेरी मम्मी का भी घर साफ करना पड़ेगा। माफी। अरे क्या देख रहे हो? मेरी हालत पर तरस मत खाओ, जाकर अपनी हालत को सुधारो। जाओ अपनी पत्नी की आरती करो, शायद वो तुमसे खुश हो जाए। जल्दी उसे खुश करो, वरना खुद से खुदकुशी करने लायक भी नहीं रहोगे, समझे? और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।